गुड मॉर्निंग क्लास 10। गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज हमारी चल रही है एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, एक एपी गिवन है, उसके फर्स्ट 7 टर्म का सम 49 एंड द सम ऑफ द 17 टर्म, और उसी एपी के 17 टर्म का जो सम है वो है 289। फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म। हमें इसके nth टर्म का सम निकालना है। तो कैसे निकालें? देखिए S7 गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म्स। तो हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें a निकालना होगा और d निकालना होगा। दो अननोन है, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन के लिए हमें दोनों कंडीशन गिवन है। 7 टर्म का सम दे रखा है 49 और 17 टर्म का सम दे रखा है 289। Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn S7 7 टर्म का सम 7 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d। 7 टर्म का सम कितना है 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6d। 2 नीचे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में 49 इंटू 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 7 कैंसिल आउट, 40 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 3d। यहां से हमारा आ गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। 2 इधर डिवाइड में, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। दो इक्वेशन इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसमें दो अननोन है a और d जब अननोन है तो दो अननोन के लिए दो इक्वेशन। इधर हमें दे रखा है S17 इज इक्वल टू 289। यहां लगाते हैं n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। S17 गिवन है 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2a प्लस 16d। 2 उधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में और 17 डिवाइड में। 2 कॉमन ले लेते हैं a प्लस 8d कैंसिल आउट 17 टू द 34 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 8 प्लस d और a प्लस 8d इज इक्वल टू 34 अपॉन 2 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 70। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का यूज करते हुए हमें a और d की वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस करते हैं। सेकंड इक्वेशन में से हमने फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दी, तो सेकंड इक्वेशन क्या है a प्लस 8d इज इक्वल टू 7 और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। माइनस 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 ये कैंसिल आउट, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5d। 17 माइनस 7 10, तो d आ जाती है हमारी 2। d जब 2 आ गई, a की वैल्यू निकालनी, या तो d फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दे। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने d2 पुट किया, a प्लस 3 ब्रैकेट d की वैल्यू क्या निकाली हमने 2 पुट करेंगे प्लस इज इक्वल टू 7। a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू आ गई 1। तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 1, कॉमन डिफरेंस आ गया 2। अब हमने फाइंड करना है इसका सम अप टू nth टर्म। सम अप टू nth टर्म यही फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। d कितना है 2 इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 प्लस
n माइनस वन इंटू टू, और टू होल थ्रू कॉमन ले लें तो n अपॉन टू, टू कॉमन ले लिए, यहाँ बचा वन और यहाँ n माइनस वन। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया n ब्रैकेट वन प्लस n माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट, टू ये आ गया n स्क्वायर। तो इसके सम अप टू n टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा n स्क्वायर। अगर हम देखें बिल्कुल ठीक, अगर यहाँ पे हमारा बन रहा है टर्म, तो देखिए 17 टर्म का हमने फाइंड किया था तो क्या आया 289। क्या ये जो 289 है वो 17 का स्क्वायर है। इधर भी 7 टर्म्स का हमने सम फाइंड किया, कितना आया 49। तो जितने भी n टर्म्स का हम सम फाइंड करेंगे वो उसका स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से पूछा जाए कि आपसे अगर 100 टर्म का सम पूछा जाएगा तो कितना आएगा 100 into 100, that is 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है शो दैट a1 a2 dash 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 an form an AP where an is defined as below। an डिफाइन किया गया है और ये बताना है क्या ये AP फॉर्म कर रहा है या नहीं। 10 का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, an is equal to 3 plus 4n। हमें बताना है क्या ये AP फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो AP फॉर्म करने का मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले 3 को फाइंड कर लें। a1 कैसे आएगी, n की वैल्यू 1, ये डायरेक्ट पुट कर दें 1, तो 3 plus 4 is equal to 7, 2, 3 plus 4 into 2 that is 8 is equal to 11। थर्ड टर्म हमने निकाल ली 3 plus 12 that is equal to 50। अब हम इन तीनों टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें कि a2 minus a1 जो है वो a3 minus a2 के बराबर आना चाहिए। तो a2 11 minus 7, a3 15 minus 11, तो इधर भी 4 इधर भी 4, तो कॉमन डिफरेंस सेम आया है। इट इज दैट कि ये हमारा AP फॉर्म कर रहा है। अब इन्होंने कहा है जब AP फॉर्म कर रहा है तो आप उसकी 15 टर्म फाइंड करिए। एक तो बोला क्या है, ऑल्सो फाइंड द 15 टर्म इन ईच केस। तो हम इसमें 15 टर्म फाइंड कर लेते हैं। a15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 plus 4 into 15 that is equal to 64, सॉरी 60। सेकंड में हमें दे रखा है n टर्म, क्या डिफाइन कर रखा है इसमें, an is equal to 9 minus 5, an is equal to 9 minus 5n। तो यहाँ पे क्या है, ये भी हम चेक करें क्या ये AP फॉर्म कर रहा है नहीं, तो इसकी भी हम 3 टर्म फाइंड कर लेते हैं। a1 is equal to 9 minus 5 that is equal to 4, a2 is equal to 9 minus 10 that is equal to minus 1। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे 5 to the 10, 10 minus 9 minus 10 that is equal to minus 1। थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म क्या आएगी 9 minus 15, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 पुट किया तो 5 3 15, 9 minus 15 is equal to minus 6। अब हम चेक करेंगे क्या ये AP फॉर्म कर रही है या नहीं। अगर AP आ रहा है तो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस सेम आएगा। तो थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है -6, सेकंड टर्म क्या है -1 इज इक्वल टू, इधर सेकंड टर्म है -1, इधर चेक कर लेते हैं माइनस 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 प्लस, तो -6 plus 1 is equal to -1 minus 4 that is equal to -5। तो ये आगे -5 is equal to -5। तो दोनों के कॉमन, दोनों का डिफरेंस सेम आया, दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इट मींस दैट इट्स फॉर्म्स एन AP। जब AP फॉर्म कर रहा है तो उसकी 15 टर्म क्या हो जाए, 15 टर्म a15 is equal to 9 minus 5 into 50। तो ये हो जाती है 9 minus 75 और 9 minus 75 हमारा आएगा माइनस का 66। तो इसकी 15 टर्म आ गई -66। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देंगे, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square। 11th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, पहले n टर्म का सम जो गिवन है हमें वो गिवन है 4n minus n square, what is the first term, that is s1, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third, 10th and the nth। ठीक,
पहले n टर्म्स का हमें सम गिवन है, देखो Sn। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करें, फर्स्ट टर्म पहली टर्म, तो S1 क्या आएगी, पहली टर्म आएगी, क्यों आएगी पहली टर्म, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो हमने जब n की वैल्यू 1 पुट करी, n की वैल्यू 1 पुट करने पर जैसे हम सपोज करते हैं ये AP है, A1 A2 A3 A4, ये क्या है AP, ये हमें क्या गिवन है Sn इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब ये जो गिवन है, ये गिवन है n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम गिवन है, हमने यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट की, n की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब हमने एक टर्म का सम निकाला, एक टर्म का सम निकाला मींस हमने वही टर्म फाइंड कर ली, हमने 1 पुट किया, 1 पुट करने पर हमने वही टर्म फाइंड कर ली, तो जो S1 आएगा वो क्या आएगा, A आएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 S2 पुट किया तो क्या आएगा, देखिए 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो S2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। अब ये जो S2 आया है वो सम अप टू सेकंड टर्म, दोनों टर्म का सम, A1 प्लस A2 बराबर S2, A1 कितना है 3, A2 इज इक्वल टू 4, तो A2 आ जाता है हमारा 1, तो A1 आ गया, A2 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है इसके बाद, कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस, A आ गया हमारा 3 और D आ गया हमारा 1, सेकंड टर्म आ गया हमारा 1, जब सेकंड टर्म 1 आ गया, A2 1, अब हमने क्या फाइंड करना है, D आ जाएगा 1 माइनस 3, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हो गया, तो D आ गया हमारा माइनस का 2, ठीक। हमने A फाइंड कर ली, D फाइंड कर ली। अब क्या फाइंड करना है इसके बाद, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म फाइंड कर लीजिए, सेकंड। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू A की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस। फिर 10th टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म हमारी आ जाएगी A प्लस 9D, A प्लस 9D, A आ गया हमारा 3 प्लस 9 इंटू D कितना है माइनस 2, 3 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 15। फिर हमें nth टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2n, तो ये आ जाती है हमारी nth टर्म। इज दैट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें क्या करना है कि जो पहले 40 ऐसे इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल हो, तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहां से होंगे, 1 से। तो पहले तो लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। पॉजिटिव इंटीजर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन हमें 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, लेकिन हमें वो नंबर लेने हैं जो 6 से डिविजिबल हो। तो 1 के बाद सबसे पहला नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जो है वो 6 से डिविजिबल है। इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा 12, फिर मिलेगा 18 एंड सो ऑन। लेकिन हमें कितने लेने हैं, 40 टर्म्स, 40 टर्म्स। तो यहां पर a कितना आ जाता है 6, d आ गया हमारा 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 40 एंड वी हैव टू फाइंड ऑल दिस सम ऑफ 40 टर्म्स। तो s 40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है इंटू 6 प्लस n माइनस 1 40 माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट, तो ये आ गया 20 12 प्लस 39 इंटू 6 20
12 प्लस 6 9 का 54, 5 कैरी और 23 20, ये आ गया हमारा 246 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2940। तो पहले ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल होंगे उनका सम है 4920। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 15 मल्टीपल्स 8, तो पहला मल्टीपल 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। कहां तक लेना 15 मल्टीपल्स, तो a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, n की वैल्यू 15। कितने हमें मल्टीपल्स लेने, 15 मल्टीपल्स, इनका सम निकालना है। तो सम ऑफ द 15 मल्टीपल्स 15 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू t, 15 अपॉन 2 16 प्लस 14 इंटू 8, 15 अपॉन 2 16 प्लस 112, 15 अपॉन 2, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 128। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 264, 15 इंटू 64 मल्टीप्लाई करेंगे तो 66960। तो पहले 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का जो सम होगा वो आएगा 960। गॉट इट। नेक्स्ट और लास्ट, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो 0 to 50 पहले हम देखते हैं ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो 0 to 50 ऑड नंबर, 0 के बाद कौन सा 1, ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, 3 5 7 एंड सो। लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता है कि 0 से लेकर 50 तक कितने ऑड नंबर्स हैं, तब ये तो हम सम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि पहले ऑड नंबर निकालें। तो 50 ऑड है, इवन है, सबसे लास्ट नंबर 0 to 50 के बीच में ऑड कौन सा होगा 49। पहला नंबर कौन सा होगा 1, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाती है 1 और कॉमन डिफरेंस हो जाता है d हो जाता है 3 - 1 इज इक्वल टू 2। और ये जो 49 है ये हमने मान ली nth टर्म, तो an इज इक्वल टू 49 a प्लस n minus 1 into d is equal to 49, 1 plus n minus 1 into 2 is equal to 49, n minus 1 is equal to 48 और n minus 1 is equal to 24, n is equal to 25। तो कितने ऑड नंबर होंगे 25। अब 25 ऑड नंबर्स का हमें सम निकालना है। तो s 25 is equal to 25 upon 2 ब्रैकेट 2 into a plus n minus 1 into d। तो ये आ गया 25 upon 2 ब्रैकेट 2 प्लस 25 minus 1 24 into 2। तो 25 upon 2 ब्रैकेट 2 प्लस 48, ये आ गया हमारा 25 into 2 into 50। कैंसिल आउट 25 और 25 into 25 हो जाता है 625। तो 0 to 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स होंगे उन ऑड नंबर का सम आएगा 625। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म। क्यों हो गई, इसमें क्वेश्चन और बचे हैं लेकिन एक्सरसाइज खत्म, बिकॉज इस बार जो डेली बेसिस के बेस पर जो सम ऑफ एपी में क्वेश्चंस हैं वो इस बार कट कर दिए गए, तो वो नहीं आ रहे हैं। तो इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन है वही है, लेकिन हमें वो नहीं करने। गॉट इट। तो हमारा ये चैप्टर खत्म। अब हम नया चैप्टर अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।